जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फुलेरा दूज का पर्व पंचांग के अनुसार इस वर्ष 15 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन को होली का आरंभ माना जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, फुलेरा दूज 15 मार्च फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में विराजमान रहेगा। फुलेरा दूज का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान इस दिन फूलों से खेलते हैं, इसलिए इसे फुलेरा दूज कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आसान राह को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, फुलेरा दूज से ही होली के पर्व का आगमन माना जाता है। इस दिन से होली की तैयारियां विधिवत आरंभ हो जाती हैं। मथुरा और ब्रज में फुलेरा दूज के पर्व पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी दिन होली को रखा जाता है, जिसे होलिका दहन के दिन शुभ मुहूर्त में अग्नि दी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं पौराणिक मान्यता, फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण फूलों से खेलते हैं। इस दिन को उल्लास के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कृष्ण मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा की जाती है। फुलेरा दूज को राधा और कृष्ण जी के मिलन की तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राधा जी ने कृष्ण जी के साथ फूलों की होली खेली थी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और प्रेम बना रहता है। दोस्तों, फुलेरा दूज का दिन शादी विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त का निर्माण होता है। ऐसी मान्यता है कि फुलेरा दूज शुभ कार्यों के लिए उत्तम होती है। इस दिन विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को करने के लिए मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जानते हैं फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त। फाल्गुन द्वितीया तिथि का आरंभ 14 मार्च को शाम 5:06 से होगा और इसका समापन 15 मार्च को शाम 6:49 पर होगा। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो आइए जानते हैं फुलेरा दूज पर प्रेम पाने के अचूक उपाय क्या क्या हैं। दोस्तों, फुलेरा दूज का दिन प्रेम का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर फूल बरसाकर उनके प्रेम को स्वीकृति दी थी। इसीलिए इस दिन किए गए उपायों से प्रेम संबंधी सभी परेशानियों को समाप्त किया जा सकता है। फुलेरा दूज का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं फुलेरा दूज पर प्रेम को पाने के अचूक उपाय क्या क्या हैं। फुलेरा दूज के उपाय इस प्रकार हैं। यदि आपको अपने प्रेम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आप फुलेरा दूज के दिन चंदन से अपने प्रेमी का नाम लिखें और कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उस भोजपत्र को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में रख दें और उनसे अपने प्रेम को पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके और आपके प्रेमी के बीच में अक्सर लड़ाई रहती है और वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें 5 केले अर्पित करें और उनसे अपने प्रेम संबंधों के सुख के लिए प्रार्थना करें। तीसरा उपाय इस प्रकार है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उन्हें अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं तो आप अपने प्रेमी की फ़ोटो लेकर उसके पीछे लाल चंदन से अपनी इच्छा लिख दें और उस पर एक मोर पंख लगा दें। इसके बाद वो फ़ोटो राधा जी को अर्पित कर दें। आपके ऐसा करने से आपको बहुत जल्द आपका प्रेम प्राप्त हो जाएगा। फुलेरा दूज के दिन यदि कोई लड़का राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर राधा जी को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करता है तो उसे बहुत जल्द अपना प्रेम प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा से उसकी प्रेमिका से विवाह भी हो जाता है। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपके घर वाले आपके इस प्रेम विवाह के लिए तैयार नहीं हैं तो आप फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। आपके ऐसा करने से आपके
परिवार वाले शीघ्र ही आपके प्रेम विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है तो आपको फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में चंदन अर्पित करना है और उस चंदन का तिलक करके अपने प्रेमी को मनाएं। आपके ऐसा करने से आपका प्रेमी बहुत जल्द मान जाएगा। दोस्तों, यदि आप विवाहित हैं और आपको अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता है, वो आप पर अत्यधिक गुस्सा करते हैं, तो आपको फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उन्हें इत्र अर्पित करना चाहिए और रोज़ उस इत्र को लगाना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं और आपका विवाहित जीवन सुखमय नहीं है तो आप फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर कपूर चढ़ाएं और उस कपूर को रोज़ अपने सोने वाले कमरे में जलाएं। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन जल्द ही सुखमय हो जाएगा। यदि आप विवाह योग्य हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन हल्दी, चंदन और कुमकुम चढ़ाएं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करते हैं तो आपको अपने प्रेम जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये 10 उपाय करके आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, साथ ही आपको अपना प्रेम प्राप्त हो सकता है। जय श्री राधे कृष्णा जी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जी जरूर लिखिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।